अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबके लिए इस वीडियो में गिव अवे है। आप सबको 20 लाख शिप इंशाल्लाह मेरी तरफ से मिलेंगे एंड वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप ये गिव अवे किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो एंड तक आप वीडियो के साथ रहिएगा। एंड इससे भी इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइनेंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स सिखाऊंगा एंड आपको ये सिखाऊंगा कि हम बाइनेंस पर मंथली $1000 किस तरह कमा सकते हैं। आपने जस्ट वीडियो को वॉच करना है। मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बाइनेंस के बारे में बताऊंगा, बाइनेंस के फीचर को डिस्कस करेंगे, बाइनेंस में कैसे अकाउंट बना सकते हैं, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं एंड उसके अलावा उससे इम्पोर्टेंट कि बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उनके जितने भी फंडामेंटल्स हैं एंड उनके जितने भी फीचर्स हैं, स्पॉट ट्रेडिंग के फीचर्स, फ्यूचर ट्रेडिंग के फीचर्स, कॉइन को एनालाइज करना एंड किस टाइम हमें कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हम उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। एक एक चीज़ जीरो टू एडवांस लेवल इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा स्टेप वाइज कि हमने बाइनेंस के ऊपर मंथली $1000 किस तरह कमाना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट वीडियो के साथ रहना है। उससे पहले अगर आपने बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट नहीं बनाया तो आप सबसे पहले तो बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमने बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। बाइनेंस एक एक्सचेंज है, आप सबको पता होगा, एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड पॉपुलर एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बाइनेंस का। तो सबसे पहले तो हम बाइनेंस पर वेरीफाइड अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह आपने अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बनाना है सबसे पहले। एंड वो कैसे बनाना है वो सब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। 5 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल से सब गाइड किया है कि आपने बाइनेंस के ऊपर अपना वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाना है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो वॉच करके अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बना लें, ताकि वो टाइम हम इसमें वेस्ट ना करें एंड उसके बाद हम आगे मूव करें एंड हम ये सीखें कि बाइनेंस को हमने यूज़ कैसे करना है, हम बाइनेंस को किस तरह से यूज़ करें, बाइनेंस पे हम किस तरह से ट्रेडिंग करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो वॉच करके आपने अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बना देना है। उसमें मैं लिंक भी दे दूंगा, जिस लिंक के थ्रू आप बाइनेंस के ऊपर साइन अप कर सकते हैं। उससे आपको 100 USDT फ्री रिबेट फीस भी मिल जाएगी, जो कि अगर बाइनेंस पे ट्रेडिंग करें तो बाइनेंस अपनी ट्रेडिंग फीस काटता है, तो वो $100 आपको मिल जाएंगे, जो कि ट्रेडिंग फीस बाइनेंस नहीं काटेगा। तो उस रेफरल लिंक के थ्रू आप बाइनेंस भी बना सकते हैं, वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। जैसे ही आप अपने बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बना लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बना लिया, उसके बाद सबसे पहले तो आपको डिपॉजिट करना है। आप बाइनेंस में डिपॉजिट करेंगे, ऐड फंड करेंगे। तो वो कहाँ से करते हैं वो मैं आपको बता दूं, ये आप एंड में देख सकते हैं। वॉलेट होगा, आपने वॉलेट पर जाना है। वॉलेट पर जाने के बाद आपने फंडिंग पर जाना है। फंडिंग पे ही आपको आइकन नज़र आ रहा होगा P2P का, आपने P2P पर क्लिक कर देना है। अच्छा, हम P2P सेक्शन में आ गए हैं। P2P का मतलब है पेयर टू पेयर या पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बाइनेंस लीगल नहीं है, तो आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। आपको इस तरह पेयर टू पेयर पर्सन से आपको जो है ना USDT परचेज करने पड़ेंगे। अच्छा, तो इस तरह आपके सामने काफ़ी सारे ट्रेडर्स आ रहे हैं, मगर किससे हमने पेमेंट लेनी है, किस ट्रेडर को हमने अपनी अमाउंट देनी है एंड वो हमें USDT देगा, ये भी मैं आपको एक तरीका बता दूं। यहाँ पे आप देखें कि कंप्लीशन रेट 99.80% है। ये फर्स्ट ट्रेडर है फिदा ट्रेडर एंड इसने 7 to 8 ट्रेड्स की हुई। इसका मतलब कि इसने अपने ऑर्डर ऑलमोस्ट 100% अपने ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं एंड 728 ऑर्डर्स ये अब तक कर चुका है। मतलब कि इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। आपने ये देखना है कि जिसका कंप्लीशन रेट 98 या 99 से ज़्यादा हो तो उससे आप अपने ऑर्डर परचेस कर लें। एंड ये भी आपने ध्यान में रखना है कि उसने कम से कम मिनिमम 500 ट्रेड्स की हों अब तक, तो उससे आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, नीचे सेकंड है, इसका कंप्लीशन रेट ऑलमोस्ट 80% है, तो इसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा। इसके नीचे आप देखें कि इसका कंप्लीशन रेट 100% है एंड इसने तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 ट्रेड्स की हुई हैं। मतलब कि ये और ज़्यादा रिलायबल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजी पैसा PK ऑनलाइन में ये पेमेंट लेगा। अच्छा, तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेडर बेस्ट है, किससे हम परचेज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह हमें ये बहुत अच्छा लगा, इसका कंप्लीशन रेट 100% है, तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं। हम बाय पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम उन्हें अमाउंट बताएंगे कि हमें कितने अमाउंट के USDT चाहिए। बाय द वे उसने नीचे लिमिट पे लिखा भी हुआ है कि मैं कितने USDT दे सकता हूँ, कितनी अमाउंट के दे सकता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो हम इससे जस्ट 15 से 16 हज़ार के USDT ले सकते हैं। इसी तरह आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे जिसका कंप्लीशन रेट 99% से प्लस होगा, तो वहाँ नीचे आप लिमिट देखिएगा कि वो कितने USDT आपको दे सकते हैं, कितनी अमाउंट के। तो अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा अमाउंट वाले को सिलेक्ट करना है, अगर आपकी अमाउंट थोड़ी है तो आप थोड़े अमाउंट वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। जैसे कि इधर इसकी 15,000 है तो हम 15,000 लिख लेते हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि 15,000 में हमें 52.3 USDT ये दे रहा है। तो ठीक है, हम इधर अपना प्लेस ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा, प्लेस ऑर्डर करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइमर चल रहा है, पे द सेलर विद इन 15 मिनट। तो आपको 15 मिनट के अंदर सेलर को पेमेंट करनी है। यहाँ पे आप इसकी व्यू पेमेंट डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ इसकी पेमेंट डिटेल्स आ गई हैं, इसका नेम, बैंक कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, सारा कुछ, सारी डिटेल्स आ गई हैं। आपने यहाँ से इस डिटेल को कॉपी करना है एंड अपने अकाउंट से जाके उसको पे कर देना है। एंड जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर कि मैंने आपको अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी है। उसके बाद ये आपसे स्क्रीनशॉट पूछेंगे तो आपने इन्हें स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र की होगी एंड विद इन 15 मिनट आपको आपके USDT मिल जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप पेयर टू पेयर से किस तरह USDT अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो आपने सेम इस मेथड को फॉलो करना है एंड इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। आपने ऐसे ही फंडिंग में जाना है, एक सेलर देखना है जिसके 99% कंप्लीशन रेट हो। उसके बाद आपने अपनी अमाउंट देख लेनी है, जितनी आपकी अमाउंट होगी आपने उस अमाउंट के हिसाब से सेलर को चूज़ करना है एंड उसके बाद उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देनी है एंड वो आपको USDT दे देगा। तो मेरे पास USDT पड़े हुए हैं इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है परचेज़ करने की, तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम वापस होम पर आ जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आप अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आप इस मेथड के थ्रू अपने अकाउंट में USDT ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद आपने ऐसे होम पे आ जाना है। ये बाइनेंस का इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बाइनेंस के फ़ीचर हैं। उसके बाद स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि हमने बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है एंड उसमें अच्छा प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि टॉप के ऊपर हमारे पास ये फीचर्स हैं फेवरेट्स का। अच्छा, फेवरेट्स में वो कॉइन होते हैं जिन्हें हम अपनी फेवरेट लिस्ट में रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमें BNB, BTC, एथीरियम, सोलाना इनमें ट्रेड करना है तो हम बार बार इन्हें सर्च नहीं करेंगे, हम उन कॉइन्स को अपनी फेवरेट लिस्ट में रख लेंगे एंड डायरेक्ट हम उन कॉइन को एक्सेस कर सकते हैं। तो फेवरेट्स में वही कॉइन होते हैं जिन्हें कि आप अपने फेवरेट लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद ये 7 हॉट है, हम हॉट पर चले जाते हैं। यहाँ पर जितने भी हॉट कॉइन है जो कि ट्रेंडिंग में आ रहे होते हैं वो कॉइन होते हैं, जैसे कि टॉप पर BNB है, BTC है, एथीरियम है। उसके साथ ये गेनर्स का सेक्शन है। गेनर्स के सेक्शन में वो कॉइन्स होते हैं जो कि प्रीवियस 24 आवर में काफ़ी ज़्यादा बूम कर चुके होते हैं। जिस तरह ये टॉप पे आ रहे हैं, रेयर है, SYN है, AMP है, ALT है। ये वो कॉइन है जो 24 आवर में बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। एंड इसके साथ ये लूज़र्स का सेक्शन है। लूज़र्स का सेक्शन वही सेम है कि जो कॉइन 24 आवर में काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हो, जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर रही हो, तो वो कॉइन लूज़र्स के सेक्शन में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ सोई, ING, हालांकि 2 बहुत अच्छे कॉइन हैं मगर क्योंकि प्रीवियस 24 आवर में इनका चार्ट नीचे जा रहा है तो इन्हें लूज़र्स के सेक्शन में रखा हुआ है। न्यू लिस्टिंग में वो कॉइन है जो कॉइन के अभी न्यू लॉन्च हुआ होता है, रिसेंटली लॉन्च हुआ होता है। जैसे कि ये आयो है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड उसके बाद ये BB है, ये रीज है, ये ओमनी है। तो ये वो कॉइन है जो कि न्यू लॉन्च हुए हैं। उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि टोन कॉइन लॉन्च पूल पे आ रहा है। हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि लॉन्च पूल भी क्या होता है, स्टेकिंग क्या होती है एंड ये बेनिफिशियल है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ ये 24 आवर वॉल्यूम है। यहाँ पर भी सेम चीज़ के 24 आवर में कॉइन्स में कितना वॉल्यूम आ रहा है तो वो यहाँ पर होते हैं। इसके साथ मार्केट कैप है कि कॉइन्स में कितना मार्केट कैप आ रहा है वो यहाँ पर होते हैं। तो ये बाइनेंस के ऊपर जो टॉप पे फीचर्स हैं ये वो फीचर्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया है। एंड नीचे आप ये देख सकते हैं, जैसे आप बाइनेंस को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं, जैसे कि ट्विटर पर, फेसबुक पर अकाउंट बनाए होते हैं तो वो पोस्ट करते रहते हैं रिलेटेड टू क्रिप्टो। तो आप इन्हें भी स्टडी कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं। जिन्होंने भी अकाउंट बनाया होता है वो यहाँ पर पोस्ट करते हैं, यहाँ पर डिस्कशन होती है, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ये नीचे देखें कि मार्केट्स का आइकन है, ट्रेड्स का है, फ्यूचर्स का है, वॉलेट्स का है। तो अब हम मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मार्केट में जितने भी कॉइन्स हैं वो तमाम कॉइन्स अवेलेबल होते हैं। मतलब आपने जिसमें भी ट्रेड करनी है, XYZ, वो BTC हो सकता है, वो इथीरियम हो सकता है। जैसा कि सोलाना है तो मैंने सोलाना में ट्रेड करनी है तो मैं सोलाना सर्च करूंगा, मुझे उसका पेयर मिल जाएगा USDT का। यहाँ पे आप देखें FTUSD का भी पेयर है। तो ये पेयर किस चीज़ का होता है? बेसिकली ये इस चीज़ का पेयर है जैसे कि हमने अभी USDT अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र की हैं, तो जब हमारे अकाउंट में USDT आ जाएंगे तो हम अपने USDT के थ्रू सोलाना को परचेज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास FTUSD हैं तो हम FTUSD के पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड हम इस पेयर के थ्रू सोलाना को परचेज़ करेंगे एंड सेल करेंगे।
तो ये बेसिकली कॉइन के आगे जो पेयर लिखा होता है उसका ये मकसद है। एंड मैं आपको बताऊं कि USDT बेस्ट होते हैं क्योंकि USDT की प्राइस स्टेबल रहती है। तो आपने जब भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं अपने USDT ही ट्रांसफ़र करवाने हैं एंड उसी के पेयर को आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे ट्रेड्स है, हम ट्रेड्स पे आ जाते हैं। ट्रेड्स में भी कॉइन की परचेजिंग और सेलिंग है कि हमने किस कॉइन को परचेज़ करना है, किस कॉइन को सेल करना है। उसके साथ ये फ्यूचर्स है। अच्छा, फ्यूचर में ये होता है कि हमने कॉइन्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग का आपको पता होगा कि हमने कॉइन को प्रिडिक्ट करना होता है कि यहाँ से ये कॉइन ऊपर जाएगा या कॉइन नीचे आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाय लॉन्ग है। बाय लॉन्ग का मतलब होता है कि कॉइन ने यहाँ से ऊपर जाना है एंड उसके बाद सेल शॉर्ट है, इसका मतलब होता है कि कॉइन ने यहाँ से नीचे आना है। तो ये फ्यूचर ट्रेड है, काफ़ी रिस्की होती है, ये आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जिसके बाद आपको जाके एक आइडिया होता है कि कॉइन के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। मगर ये काफ़ी रिस्की है, इसको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके साथ ये वॉलेट है, हम वॉलेट पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू में आपका सारा बैलेंस शो हो रहा होता है, आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं वो शो हो रहे होते हैं। उसके साथ ये स्पॉट है। स्पॉट वॉलेट में भी आपके सारे कॉइन्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, जो कॉइन्स आपने लिए होते हैं, आपका बैलेंस शो हो रहा होता है। अच्छा, उसके साथ ये फंडिंग है। फंडिंग में आप जब भी डिपॉजिट करवाएंगे आपके पैसे पहले फंडिंग में ही आएंगे, मगर जब अमाउंट फंडिंग में होती है तो वहाँ से आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब कि आपने कॉइन्स में ट्रेडिंग करनी है, तो आपको पहले फंडिंग से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, आपने ट्रांसफ़र पे जाना है और यहाँ आपने सेलेक्ट करना है फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। और आपके पास जितने भी कॉइन हैं, चाहे आपके पास USDT पड़े हैं या सोलाना पड़े हैं, उसको आपने सेलेक्ट करके तो ट्रांसफ़र कर देना है अपने स्पॉट वॉलेट में। पहले ये कॉइन आपके स्पॉट वॉलेट में आएंगे, उसके बाद ही आप कॉइन्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे फ्यूचर्स का सेक्शन है। फ्यूचर्स के सेक्शन में भी सेम ऐसे है कि आपके पास जो USDT फंडिंग में पड़े होंगे, अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है तो आपने ऐसे ही पहले सेम फंडिंग में जाना है, ट्रांसफ़र में जाना है एंड अपने फंडिंग से फ्यूचर सेलेक्ट करना है कि आपके पास जितने भी USDT हैं वो फ्यूचर में आ जाएं। ठीक है, तो आप उसको कंफर्म करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ फ्यूचर्स में आ जाएगी, फिर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर कॉइन्स में ट्रेड करनी है, जिस तरह सोलाना, BTC, इथेरियम में हम स्पॉट में परचेज़ करते हैं एंड जब वो कॉइन ऊपर जाते हैं तो हम उन्हें सेल कर देते हैं, तो उसके लिए आपको फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र करने होंगे। तो ये वो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं बाइनेंस के मेन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब इंशाल्लाह हम डिटेल से एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ मैंने आपको ये बतानी है, इस वीडियो में गाइड करना है कि हमने बाइनेंस को यूज़ करते हुए $1000 किस तरह पर मंथ कमाना है, हमने इस पर ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमने कॉइन को कैसे एनालाइज करना है। तो ये तो एक चीज़ होगी कि हमने बाइनेंस को डिस्कस किया, बाइनेंस के इंटरफेस को डिस्कस किया, ये डिस्कस किया कि हमने बाइनेंस पे वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें डिपॉजिट कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद जब आपको ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, आप अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बना लेंगे एंड इसमें पेमेंट डिपॉजिट कर लेंगे, तो आपके जो USDT हैं वो फंडिंग में आ जाएंगे। फंडिंग से आपने क्या करना है कि आपने अगर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आप उसे सबसे पहले स्पॉट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, जो कि मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा स्टार्ट में, अगर आप न्यूबी हैं और आपको ट्रेडिंग का इतना नहीं पता, तो फ्यूचर में आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर काफ़ी रिस्की होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए फ्यूचर को समझने के लिए, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। तो कोशिश करें, प्रेफरेबल यही है कि आप स्पॉट में ट्रेड करें। अच्छा, तो आपने फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र कर लिए, आपकी अमाउंट स्पॉट में आ जाएगी। उसके बाद आपने कॉइन्स को कैसे एनालाइज करना है, आपने ये कैसे देखना है कि मैं किस कॉइन में ट्रेड करूं एंड किस कॉइन में ट्रेड ना करूं, कौन सा कॉइन अच्छा है एंड किस टाइम मुझे एंट्री लेनी है। क्योंकि मेन चीज़ यही है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने किस कॉइन में किस टाइम मैंने एंट्री लेनी है एंड किस टाइम मैंने उसे सेल करके प्रॉफिट कमाना है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे जो टॉप के 3-4 कॉइन हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि BTC है, इथेरियम है, सोलाना है, BNB है। अब हमने BNB में ट्रेड करनी है, जो कि बाइनेंस का अपना कॉइन है, काफ़ी अच्छा कॉइन है। हमने BNB में ट्रेड करनी है, तो सबसे पहले हम BNB के चार्ट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि BNB की प्राइस 522.1 चल रही है एंड BNB का चार्ट हमारे सामने ओपन। यहाँ नीचे हमारे पास दो फीचर्स हैं, बाय का और सेल का। तो हमने पहले बाय करना है, हम बाय पर क्लिक कर लेंगे। इधर आप देखें कि यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको प्राइस के ऊपर लिमिट नज़र आ रहा होगा, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये 4-5 फंक्शन है, जैसे कि लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, OCO है एंड ऑलगो ऑर्डर है। इसको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इनमें से बेनिफिशियल कौन सा है, आपने कौन सा यूज़ करना है, स्टार्ट में आपने किस चीज़ को प्रेफर करना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ।
अब सबसे पहले जैसे कि लिमिट लगा हुआ है, लिमिट पे आप ये देखें कि यहाँ पे कॉइन की प्राइस, करंट प्राइस इस टाइम 522.3 हो गई है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है आपके एनालिसिस के थ्रू कि कॉइन जो है ना वो 500 तक आ सकता है, ठीक है, अभी कॉइन ऊपर है, मगर मैंने जो अपने एनालाइज किए हैं उसके मुताबिक कॉइन ने 500 तक आना है। आप यहाँ प्राइस वाले सेक्शन में 500 लिख देंगे। 500 लिखने के बाद आपके पास जितने USDT हैं या जितने का आप परचेज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 हैं या आपके पास 20 हैं, जितने भी हैं, अगर आपके पास 20 हैं आप यहाँ 20 लिखेंगे तो आपको ये बता देगा कि 0.04 BNB 20 USDT के आप परचेज़ कर सकते हैं जब इसकी वैल्यू 500 पे होगी। ठीक हो गया। अब अभी तो कॉइन की वैल्यू है 522, मतलब जब कॉइन 500 पे आएगा, आपने बाइनेंस को ऑटोमेटिकली पहले ही बता दिया कि जैसे ही कॉइन 500 पे आए आपने मेरे 20 USDT के BNB परचेज़ करके रख लेने हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर लगा देंगे बाय BNB का। ये देखें कि हमारा ऑर्डर यहाँ नीचे लग गया है कि जैसे ही कॉइन 500 तक आएगा तो बाइनेंस ऑटोमेटिकली $20 के हमारे कॉइन को परचेज़ कर लेगा। तो ये दिखाने के लिए मैंने आपको ऑर्डर लगाया था। तो ये तो है लिमिट बाय का सेक्शन। उसके बाद हम लिमिट को ख़त्म करते हैं, मार्केट पे आते हैं। मार्केट का मतलब यही होता है करंट प्राइस, कि आपने जितने के भी परचेज़ करने हैं। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिखें कि मैंने 100 USDT के परचेज़ करने हैं एंड आप बाय BNB पे क्लिक कर दें। इसका मतलब है कि डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे जितने का भी कॉइन चल रहा होगा, आप जितने USDT कहेंगे उतने का बाइनेंस उसी टाइम आपको 100 USDT के BNB परचेज़ करके दे देगा। तो ये तो है मार्केट का सेक्शन। अच्छा, उसके नीचे यहाँ से जो कि एक बहुत बेनिफिशियल है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है OCO बाय, वन कैंसल अनदर। अच्छा, ये आपको जो है ना समझने की ज़रूरत है। अगर आपने समझ लिया तो आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, ये अगर आपको समझ आ गई OCO की तो आपको लिमिट की, स्टॉप लिमिट की, सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। OCO काफ़ी एडवांस लेवल है। अगर आपने सिर्फ OCO को ही समझ लिया तो आपको लिमिट, स्टॉप लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप OCO के थ्रू ही डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बाय वाला OCO समझा रहा हूँ। OCO का मतलब है वन कैंसल अनदर। इसका मतलब है यहाँ टॉप पे आप देखें कि लिमिट है, यहाँ पे हम प्राइस लिखेंगे। मिसाल के तौर पे सेम चीज़ के अगर कॉइन 522 का है, हमने एनालाइज किया है कि कॉइन 500 तक आ सकता है, तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे कि अगर जैसे ही कॉइन 500 पर आए आपने मेरा BNB परचेज़ कर लेना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे कॉइन 500 तक नहीं आता, ठीक है, कॉइन ऊपर जाता जा रहा है। अब कॉइन 522 पे है मगर कॉइन 500 पे नहीं आया, वो 522 से और ऊपर जा रहा है। तो हमने जो एनालाइज किया था कॉइन को, के मुताबिक तो कॉइन को 500 तक आना चाहिए, पर अगर ये इसे टच नहीं करता, ये ऊपर जाता है, कहाँ तक हमने ये देखना है कि कॉइन ऊपर जा रहा है, उसके बाद उसने नीचे वहाँ पे नहीं आना, तो हम इसको अभी रोक दें और अभी परचेज़ कर लें। क्योंकि मिसाल के तौर पे अभी ये 522 का है, हम इसे अभी परचेज़ नहीं कर रहे। हमारे एनालिसिस के हिसाब से कॉइन ने 500 तक आना है, हम तब इसे परचेज़ करेंगे, इसलिए हमने एक लिमिट तो ऊपर 500 की लगा दी टॉप के ऊपर। पर अगर इन केस ये नीचे नहीं आ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये 522 से 550 तक चला जाता है, 580 तक चला जाता है, और एंड तब अगर हम जाके इसे परचेज़ करें तो हमें ज़्यादा नुकसान है। अभी हम अगर ले लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर हम 580 पे जाके लेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। तो पहली चीज़ तो हमने लिमिट पे ऊपर लिख दिया 500 कि अगर 500 पे ये चला गया तो आपने 500 के हमारे BNB परचेज़ कर लेने हैं। पर अगर ये 500 तक नहीं जाता, ठीक है, ये 530 तक चला जाता है या ये 535 तक चला जाता है, उसके बाद जो हमने एनालाइज किया था कि अगर कॉइन 535 तक जाता है तो फिर ये वापस 500 तक नहीं आएगा, क्योंकि इसने 535 का एक फ़िगर टच कर लिया है। एनालिसिस के हिसाब से 535 का फ़िगर टच करने के बाद कॉइन ने वापस 500 तक तो नहीं आना। तो हम पहली एक स्टॉप तो इसे बता देंगे 535 की, कि अगर कॉइन 535 तक चला गया तो आपने मेरे 500 के ऑर्डर को फिर छोड़ देना है। फिर क्योंकि कॉइन ने एक 535 के फिगर को टच कर लिया है, उसके बाद इसका 500 पे आना मुश्किल है। आपने मेरी एक नई अमाउंट लेनी है जो क्या है 530, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इन तीनों को आपने फिर से समझना है। टॉप के ऊपर तो हमने 500 लिख दिया कि अगर कॉइन 500 तक आ गया तो आपने 500 में इसे परचेज कर लेना है, ठीक है। पर अगर इन केस ये ऊपर जाता जा रहा है एंड ये 535 को टच कर लेता है, तो उसके बाद मैं आपको एक और लिमिट दे रहा हूँ जो कि 530 की है।
कि हमने कॉइन को एनालाइज किया था, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कॉइन को एनालाइज किया कि वो 530 तक आएगा, पर अगर वो 530 तक नहीं आ रहा, वो 522 से 535 तक चला जाता है, तो इसका मतलब है कि कॉइन ने अब नीचे 500 तक नहीं आना। तो फिर हम उन्हें एक नई वैल्यू दे रहे हैं बाइनेंस को कि 535 को टच करने के बाद अगर ये 530 तक आ गया तो आप 530 की वैल्यू में इसे परचेज कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये है ओसीओ कि आपने दोनों एडवांस के कॉइन ने अगर ऊपर जाना है तब कितनी वैल्यू का आपने परचेज करना है, एंड अगर कॉइन ने नीचे आना है तब कितनी वैल्यू का परचेज करना है। ये दोनों चीज़ें हमने बाइनेंस को पहले से ही बता दी। ठीक है, तो ये है बाइनेंस ओसीओ, बाय ओसीओ। तो यहाँ पे अब फिर हम उन्हें अगेन अमाउंट बता सकते हैं कि एक BNB आप ले लें, या यहाँ पे हम उन्हें बता सकते हैं कितने USDT के आपने लेने हैं। जैसे कि हम 100 USDT के बता सकते हैं कि 100 USDT के आप परचेज़ कर लें, तो ये बाइनेंस हमारे लिए परचेज़ कर लेगा। उसके बाद मिसाल के तौर पे हमने 500 का BNB ले लिया, तो हम यहाँ पे सेल वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। सेल पे भी आप देखें कि यहाँ पे 3-4 फीचर हैं, जैसे कि लिमिट का है, मार्केट का है, स्टॉप लिमिट का है, ओसीओ का है। वही सेम चीज़ लिमिट पे आ जाएं तो सेल पे जो लिमिट है वो बाय वाली नहीं है। यहाँ पे हमने उन्हें बताना होता है कि कॉइन कहाँ तक जा सकता है, तो आपने हमारे कॉइन को सेल करना है। अब हमने मिसाल के तौर पे 500 पे लिया, तो ज़ाहिर है जब कॉइन 600 या 700 पे जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा तो हम इसे सेल करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हैं कि अगर कॉइन 650 तक चला गया तो मेरे पास जितने BNB हैं, जो कि आपके पास BNB परचेज़ किए होंगे, आप वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप सेल BNB पे लगा सकते हैं, तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, कि जैसे ही कॉइन 650 पे जाएगा, बाइनेंस ऑटोमेटिकली आपके बाइनेंस जितने भी आप इन्हें बताएंगे वो सेल कर देगा। उसके बाद सेम ऐसे मार्केट है, मार्केट में आपने डायरेक्ट आना है एंड आपके पास जितने BNB हैं आप सेल करना चाहते हैं, आप उतने सेलेक्ट करेंगे, या आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं कि $50 के BNB जो है ना आप मेरे सेल कर दें अभी, एंड आप सेल BNB पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अभी सेल हो जाएंगे मार्केट की प्राइस पर। एंड उसके बाद ये नीचे सेम है ओसीओ। अब यहाँ के ओसीओ को आप समझ लें। यहाँ को ओसीओ सबसे पहले जो लिमिट होती है सेलिंग की, वो यही है कि हमने ज़्यादा में बेचना है। ये तो डेफिनेटली सी बात है कि हमने लो में लिया, हम ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट है। तो सबसे पहले ऊपर तो हम लिख देते हैं कि 650 पे हमें लगता है हमारे एनालिसिस के हिसाब से को कॉइन 650 पे जाएगा, 650 पे इसको सेल करना है। तो पहली अमाउंट तो हमने ये लिख दी। दूसरी यहाँ पे स्टॉप है कि भाई 650 पे नहीं जाता, ठीक है, ये नीचे आ जाता है, या ये क्या कहते हैं 580 तक मैक्सिमम टच करता है, उसके बाद इसने ऊपर नहीं जाना, ये नीचे गिरता जा रहा है। फिर नीचे हम उन्हें एक और फिगर दे देंगे कि अगर ये 650 पे नहीं जाता, ठीक है, 650 को ये टच ना करे, इस मार्जिन को ये टच ना करे, तो हमारा लॉस बचने के लिए ये ना होना कि 522 से ये 400 पे चला जाए, ये 300 पे चला जाए, तब तो हमें ज़्यादा लॉस होगा। तो हमने एक अमाउंट उन्हें ऊपर बता दी कि 650 है, अगर 650 पे चला गया तो आपने सेल कर देना है। पर अगर ये 522 से 490 तक आ गया तो आपने मेरी 650 वाले टारगेट को छोड़ देना है, उस अमाउंट को छोड़ देना है। तो एक स्टॉप मैंने इन्हें बता दिया 490 का कि अभी 522 पे है, अगर ये 650 पे चला गया तो मेरे सारे BNB आप सेल कर देना, पर अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आता जा रहा है, तो फिर हमने उन्हें एक स्टॉप बताना है 490 कि अगर 490 तक ये आ जाता है तो उसके बाद मेरा 650 वाला ऑर्डर आपने छोड़ देना है। फिर आपने मेरे 490 वाले को कंसीडर करना है। उसके बाद मेन जो है वो फिर ये नीचे वाली लिमिट है कि हम यहाँ पे उन्हें बताएंगे कि अगर कॉइन आपका 490 को टच कर गया, उसके बाद कॉइन कहाँ पे आए तो हम भेज दें। तो मेरे हिसाब से अगर 490 को टच कर गया तो उसके बाद वापस 500 तक आ सकता है, मगर उससे ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो हमने 500 लिख दिया कि पहले तो पहली लिमिट तो है 650 कि 650 पे चला गया तो बेच दो, हमें प्रॉफिट हो। पर अगर इतना नहीं गया, नीचे आता जा रहा है, तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, ये ना हो कि 400 पे चला जाए, 450 पे चला जाए। तो हमने उन्हें ये कहा कि अगर 490 तक गया तो आपने स्टॉप कर देना है मेरी 650 वाले ऑर्डर को, फिर 500 वाला कंसीडर करना है कि अगर 500 पे फिर चला जाता है, 490 को टच करके वापस 500 तक आ जाता है, तो ये मेरे BNB में सेलेक्ट करता हूँ। आप 50% कर सकते हैं जितने भी आपके पास हैं, एंड उसके बाद आप यहाँ पे सेल BNB पे लगा देंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो ये है सेल का ओसीओ। मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये तो हैं इनके फीचर्स जो कि हमने डिस्कस करने थे, बाय के फीचर्स भी और सेल के फीचर्स भी, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आप इजीली कॉइन को परचेज़ भी कर सकें, उसको स्टॉप लिमिट के थ्रू भी परचेज़ कर सकें, एंड स्टॉप लिमिट के थ्रू बाय भी कर सकें। एंड कभी आप बिज़ी हों
तब भी आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया हो, अगर परचेज़ भी करना है, कॉइन काफ़ी नीचे आ जाता है तो आपने लिमिट में परचेज़ का ऑर्डर लगाया हो, एंड अगर सेल भी करना है, ऊपर जाके मार्केट नीचे आ जाए और आपको पता ना चले, तो आपने ऑटोमेटिकली पहले से ही सेल की प्राइस लिखी होगी, एंड जैसे वो इसको हिट करेगा तो बाइनेंस ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। तो ये सारे फीचर का जानना पहले ज़रूरी था, इसीलिए पहले हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद मैं आपको थोड़े से ना स्पॉट ट्रेडिंग में कुछ कॉइन के एनालिसिस समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि कॉइन लेने से पहले हमने देखना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आप न्यूबी हैं, आप अभी अभी जो है ना इस बाइनेंस की फील्ड में आए हैं, तो पहले तो आपको सीखना चाहिए। आप क्रिप्टोस के फंडामेंटल्स को सीखें, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को सीखें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कॉइन को जज करने की, कि कॉइन कितना अच्छा है, कॉइन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। पर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से कह रहा हूँ, जैसे कि टॉप के कॉइन्स हैं, BTC है, इथीरियम है, सोलाना है, BNB है, इस तरह के जो कॉइन है, ING है, लिंक है, उसके बाद कार्डानो है, XRP है। तो ऐसे जो कॉइन है, आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि सेफ़ कॉइन्स में रहना है। ठीक है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े कॉइन्स हैं, सेफ़ कॉइन्स में रहना है। मीम कॉइन्स में, जो कि छोटे कॉइन्स होते हैं जिनका कोई ख़ास ब्लॉकचेन नहीं होती, आपने उनमें ज़्यादा नहीं जाना। अब हम इसी BNB को ले लेते हैं। जैसा कि हमने BNB को लिया था, हमने BNB को ओपन किया, ये BNB का चार्ट हमारे सामने आ गया। अब हमने जी इसमें परचेजिंग करनी है, ये मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, अभी हम फ्यूचर में नहीं गए। हमने जी इसमें परचेजिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो इसके चार्ट को देखना है, हमने समझना है कि BNB को अभी लेना वर्थी है या नहीं है वर्थी। ऐसे ना हो मैं अभी BNB को परचेज कर लूँ तो ये फिर और नीचे आ जाए, तो मुझे नुकसान होगा, मुझे लॉस में बेचना पड़ जाएगा। या ये अच्छी प्राइस है, मैं अभी इसको परचेज़ कर लूँ, एंड इसके बाद मुझे फ्यूचर में ये विद इन 5 to 10 डेज़ ये जो है ना बूम कर सकता है, ये 650 तक या 700 तक जा सकता है, तो उसके बाद मैं इसको सेल करके प्रॉफिट कमाऊँगा। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं। उसके लिए मैं पता कैसे चलेगा। अब ये BNB है, उसके साथ ये आप देख रहे हैं इन्फो के साथ ट्रेडिंग डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, आपने ट्रेडिंग डाटा में आ जाना है। ट्रेडिंग डाटा में आने के बाद आपने इसका मनी इनफ्लो आउटफ्लो के चार्ट को देखना है और समझना है। मनी इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है? बाइनेंस में हमने ये देखना होता है कि कितने लोग इस कॉइन में पैसा लेकर आ रहे हैं एंड कितने लोग इस कॉइन से पैसा निकाल रहे हैं। अच्छा, ये कुछ फैक्टर होते हैं जिन्हें देखकर हम कॉइन को जज करते हैं कि कॉइन का आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या ये ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप इसका चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि ऑर्डर्स में यहाँ लार्ज, मीडियम, स्मॉल और टोटल है। लार्ज का मतलब तो वो है जो कि ह्यूज वेल्स होती हैं बाइनेंस में, जिन्होंने ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट की होती है, जैसे कि $1,00,000, $10,000, $20,000, ये अमाउंट लार्ज में चली जाती है। उसके बाद नीचे मीडियम है कि मीडियम जैसे कि $100, $50 या उसके बाद $200, $300, $400, इतने डॉलर का किसी ने परचेज़ किया है। नीचे स्मॉल है, स्मॉल अमाउंट में जैसे 10, 5, 20, $30 का कोई परचेज़ करता है BNB, तो वो स्मॉल में आ जाता है। अब यहाँ पे आपने रेशो देखना है कि लार्ज अमाउंट में कॉइन परचेज़ हो रहा है या सेल हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखें कि लार्ज में 62,000 बाइंग रेशो है, सेलिंग है 63, मतलब कि थोड़ा सा सेलिंग ज़्यादा हो रही है। मीडियम भी 62 है एंड मीडियम में 62 जो है ना सेम है। उसके बाद स्मॉल में 32 है एंड स्मॉल में जो सेलिंग है वो 36 है, मतलब सेलिंग स्मॉल में भी ज़्यादा है। टोटल आप देखें तो 156,000 परचेजिंग रेट जा रहा है, 161% जा रहा है सेलिंग रेशो, मतलब थोड़े से कॉइन का सेलिंग रेशो इस टाइम ज़्यादा है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि माइट भी पॉसिबल कॉइन अभी और नीचे आए। जब भी कॉइन की सेलिंग रेशो ज़्यादा हो तो इससे कॉइन के गिरने के चांस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो जब लोग अपना पैसा निकालेंगे कॉइन ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, तो हमें फिर वेट करना चाहिए। अगर कभी भी आपको सेलिंग रेशो कॉइन का ज़्यादा मिले तो आपने उस टाइम कॉइन को परचेज़ नहीं करना, आपने वेट करना है, क्योंकि उसकी सेलिंग रेशो ज़्यादा है। हो सकता है कि वो 522 का है तो 522 से 500 तक आ जाए या 490 तक आ जाए, पर इसका मुझे सेम ही लग रहा है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अभी हमें मार्केट में वेट करना चाहिए, आपने अभी BNB में एंट्री नहीं लेनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। पर अगर मिसाल के तौर पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता कि यहाँ पे सेलिंग रेशो 250 होता एंड बाइंग 150 है, तो इसका मतलब सेलिंग रेशो 100% ज़्यादा है बाइंग रेशो से।
तो फिर इसका मतलब ऑटोमेटिकली सी बात है कि कॉइन ने अभी और नीचे आना है। ये एक फैक्टर है जो कि कॉइन में स्पॉट ट्रेडिंग करते टाइम आपने जहन में रखना है। इसके अलावा और भी हैं, सिर्फ इसी के ऊपर आपने रिलायबल नहीं रहना। और भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जो करने के बाद आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे एंड आप फ्यूचर में देख सकेंगे कि कॉइन को मुझे इस टाइम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये कॉइन है, इसकी सेलिंग रेशो ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता चल गया कि यार हो सकता है ये अभी नीचे आए। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, शॉर्ट ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं खुद भी देखता हूँ, मगर ये मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में समझाया। तो अब हम बाय पर चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमें लगता है कि यार चार्ट क्योंकि गिर रहा था, ये 522 पे है, तो हो सकता है ये 500 तक आ जाए। तो हम लिमिट पे चले जाएंगे। लिमिट मैंने आपको समझाई थी, बाय की लिमिट यही होती है कि हमने यहाँ पे लिखना है 500 कि ये अगर 500 तक आए तो आप मेरे 50 USDT के BNB परचेज़ कर दीजिएगा। यहाँ हम ऑर्डर लगा देंगे बाय BNB पे क्लिक करके। तो जैसे ही कॉइन 50 पे जैसे ही कॉइन 500 पे आएगा, ऑटोमेटिकली बाइनेंस $50 के हमारे BNB परचेज़ कर देगा। तो ये तो है एक तरीका स्पोर्ट में। उसके बाद जब ये आप परचेज़ कर लेंगे तो सेम ऐसे आपने सेलिंग पर जाना है एंड सेलिंग पे जाके अगर आपको लगता है कि कॉइन 600 तक जा सकता है तो आप 600 वहाँ पे लिमिट पे जाके 600 लिख देंगे एंड अपने BNB को आप सेलिंग पे लगा देंगे एंड इससे आपको प्रॉफिट होगा जब वो 600 पे जाके सेल होगा, क्योंकि आपने 500 से परचेजिंग की होगी एंड आपने उसे 600 से सेल किया होगा, तो आपको $100 इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये है एक चीज़, ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग का। इसके साथ हम फ्यूचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। के लिए हम फ्यूचर सेक्शन में आ जाएंगे, मगर फ्यूचर में मैं आपको बता दूं, बार बार बता रहा हूं कि फ्यूचर बहुत रिस्की है। आपने स्टार्ट में फ्यूचर्स में नहीं आना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं, तो लोगों के बहुत ज़्यादा अकाउंट वाश हो जाते हैं। आपने बिल्कुल इसमें नहीं आना, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपने इसमें आना है तो मैंने एक फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, स्पॉट के भी एंड फ्यूचर्स के भी, दोनों के, ठीक है। अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि मैं किस कॉइन को किस टाइम परचेज़ करूं, कितनी वैल्यू में, कितनी अमाउंट में परचेज़ करूं, तो वो एक एक सिग्नल मैं अपने टेलीग्राम में फ्री देता हूं। 90% तक उसका पर मंथ का रेशो है कि 90% तक मेरे जो सिग्नल्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। तो आप वो फ्री, बिल्कुल फ्री है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्पॉट के भी फ्री सिग्नल्स मिल जाया करेंगे। आप वो सिग्नल्स दे के लगा भी सकते हैं। पहले आपने सिर्फ चेक करने हैं कि वो सिग्नल वाकई ही जो मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ वो 100% एक्यूरेट होते हैं या नहीं होते। तो वो टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हैं एंड सिग्नल्स को भी देख सकते हैं। उससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प होगी कि आपने स्पॉट में किस टाइम कॉइन लेना है एंड फ्यूचर ट्रेड आपने कैसे करनी है। तो वो टेलीग्राम ग्रुप आप लाजमी जाके देखिएगा। यहाँ पे हम फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर में आप देखें कि ये हमारे पास एक कॉइन है सोलाना, ये उसका पेयर हमने सेलेक्ट किया हुआ है USDT का। यहाँ से हम किसी भी पेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने BTC में करनी है, इथीरियम में करनी है, जिसमें भी करनी है। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सोलाना सेलेक्ट किया हुआ है एंड सोलाना में ही मैं मोस्टली फ्यूचर ट्रेड करता होता हूँ। आप देखें टॉप पे 3 आपको सेक्शन मिल रहे होंगे, क्रॉस का, 5x का एंड M लिखा हुआ है। क्रॉस का मतलब तो ये होता है कि आपने जितनी की भी ट्रेड लगाई, मिसाल के तौर पे हमने $10 की फ्यूचर ट्रेड लगाई एंड पीछे आपके अकाउंट में $50 पड़े हैं, तो अगर आपकी ट्रेड माइनस में चली गई एंड वो बहुत ज़्यादा माइनस में जाएगी तो ऑटोमेटिकली $10 तो आपके वाश होंगे जो कि आपने फ्यूचर ट्रेड में लगाए होंगे, मगर जो $50 आपके अकाउंट में है वो भी वॉश हो जाएंगे। कोई अमाउंट आपकी ज़ाया नहीं होगी जिसकी आपने ट्रेड ली है, क्योंकि आपने क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ है। तो क्रॉस में जब ट्रेड माइनस में जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से भी डॉलर्स कटना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो क्रॉस है, दूसरा आप ये देखें आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि आइसोलेटेड में सिर्फ वही अमाउंट लगेगी जितने की आप ट्रेड लगाएंगे। अगर आप $20 की ट्रेड लगाएंगे, माइनस हुए तो $20 ही माइनस होंगे, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। उसके बाद ये लेवरेज है, आप यहाँ पे लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, 5x, 20x, 100x, जितना भी लेवरेज होता है। लेवरेज का मतलब यही होता है कि अगर आपने $100 की सपोज ट्रेड ली है तो आपने 5x लेवरेज सेलेक्ट किया है तो आपको $500 मिलेंगे। मतलब कि आपने लेवरेज 5x सेलेक्ट किया है एंड सोलाना फॉर एग्जांपल $100 का है, तो आपने $100 की सोलाना में ट्रेड लिया लॉन्ग की, तो आपको एक सोलाना नहीं, आपने क्योंकि लेवरेज 5x सेलेक्ट किया था तो आपको $500 मिलेंगे एंड आपकी 5 सोलाना की ट्रेड लगेगी। तो ये होता है लेवरेज का मतलब। आप इसको 10x करेंगे एंड आपने $100 की ट्रेड लगाई है, सोलाना $100 का था, तो 10x की वजह से आपको 10 सोलाना मिलेंगे। तो ये होता है लेवरेज का मतलब यहाँ पे जो कि सिलेक्ट होता है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ आप देखें कि ये सेम मार्केट है, स्टॉप लॉस है, लिमिट है। ये वही ऐसे है कि मार्केट में तो हम अभी ट्रेड ले लेंगे कि जिस टाइम ये ट्रेड चल रही है हमने उसी वैल्यू में हमने ट्रेड ले ली। लिमिट में हम सेलेक्ट करेंगे कि कॉइन अगर 139 पे है, 125 पे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने मार्केट में ट्रेड लेनी है तो सोलाना 139 का जा रहा है, हमने पहले आइसोलेटेड सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने लेवरेज 5x सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दी कि हमने 20 USDT की हमने ट्रेड लेनी है। अच्छा, वो हमने अपनी अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद ये बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो के स्टार्ट में समझाया था कि बाय लॉन्ग का मतलब होता है कि कॉइन ने यहाँ से ऊपर जाना है। अब हमें लगता है कि 139 से कॉइन ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग पे क्लिक कर देंगे एंड हमारी लॉन्ग की ट्रेड लग जाएगी $20 की। लेवरेज क्योंकि हमने 5x सेलेक्ट किया हुआ है तो ये टोटल $100 बन जाएंगे, तो इसकी हमारी लॉन्ग की ट्रेड लग जाएगी। एंड यहाँ से अगर कॉइन पंप करेगा 150 तक, 160 तक, 170 तक जाता है तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। दूसरा, अगर हमें लगता है यहाँ से इसने नीचे आना है तो हम सेल शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर देंगे। इससे ये होगा कि अगर कॉइन नीचे आता है 130 तक, 120 तक, 110 तक तो आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा। स्पोर्ट में ऐसे नहीं होता, स्पोर्ट में आपको कॉइन लेके रखना होता है। अगर वो ऊपर जाएगा तो आपने जिस प्राइस का लिया है उससे अगर वो ऊपर जाता है आप उसे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। फ्यूचर में ऐसे नहीं होता। फ्यूचर में अगर कॉइन को आपने प्रिडिक्ट करना है, अगर यहाँ से वो नीचे आएगा और आपने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की हुई है कि कॉइन ने यहाँ से नीचे आना है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई है कि कॉइन ने ऊपर जाना है एंड वो ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा। ये है फ्यूचर। बाय द वे मैं ये प्रेफर नहीं करता, ज़्यादा प्रेफर मैं स्पोर्ट ही करता हूँ क्योंकि जो न्यूबी होते हैं फ्यूचर में अपनी अमाउंट को ज़ाया कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता इतना। स्पोर्ट में कम से कम ये होता है कि अगर आपने सोलाना लेके रखा है 140 का एंड वो 125 पर आ भी गया तो कल को उसने वापस 140 तक जाना है, 150 तक जाना है तो आपको लॉस नहीं होगा, आपके पास सोलाना पड़ा होगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर आपने 140 से सेल शॉर्ट की ट्रेड ओपन की कि इसने नीचे आना है एंड ये ऊपर ही जाता गया तो आपके अकाउंट वाश हो जाएगा, आपके पास ना सोलाना आएगा और आपके पास जितने पैसे हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो फ्यूचर में वैसे भी प्रेफर नहीं करता, मगर फ्यूचर्स की ट्रेड के लिए सिग्नल्स देखने के लिए कि आप पहले चेकआउट करें कि सिग्नल ठीक भी होते हैं स्पोर्ट के भी और फ्यूचर के भी, तो टेलीग्राम का आप मेरा ग्रुप जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हमने वॉलेट भी डिस्कस कर लिया था कि स्पोर्ट में हमारे एसिड पड़े होते हैं, हमारे डॉलर्स पड़े होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बतानी थी, हमने एक एक चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, जैसे ये मेगा ड्रॉप है। मेगा ड्रॉप में ये होता है कि जब भी बाइनेंस की तरफ से कुछ एयर ड्रॉप वगैरह आना होता है तो वो मेगा ड्रॉप के सेक्शन में आ जाता है, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा नोटिफिकेशन आइकन में कि बाइनेंस किसी कॉइन का मेगा ड्रॉप कर रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप यहाँ पे देखें P2P है, वो मैंने आपको बता दिया। ये कॉपी ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग भी फ्यूचर्स में बड़ी अच्छी है। कॉपी ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है कॉपी ट्रेडिंग की। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, इसमें आप एक्सपर्ट को कॉपीज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि आपको खुद ट्रेडिंग नहीं करनी होती, बाइनेंस के ऊपर एक्सपर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, आपने जस्ट उनको कॉपी करना है उनकी ट्रेड को, एंड अगर उन्हें प्रॉफिट हुआ तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है न्यूबीज़ के लिए जिन्हें ट्रेडिंग नहीं आती। मगर आपने किसी को भी जाके कॉपी नहीं कर लेना होता। कॉपी करने के भी तरीके हैं कि हम किस ट्रेडर को कॉपी करें कि उसे भी प्रॉफिट होता है, ये ना हो कि उसे लॉस हो तो हमारे अकाउंट भी वॉच हो जाएं। तो वो डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे एक्सपर्ट कॉपी ट्रेडर ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद आप ये देख सकेंगे कि हमने इसके साथ ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी। तो वो सारे मेथड मैंने उस वीडियो में बताए हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेडर वाकईतन एक्सपर्ट है, हम इसे कॉपी करें या ना करें। तो आप वो वीडियो जाके वॉच कर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट बाइनेंस का एक कोर्स है, मैंने बाइनेंस का एक आपको जो है ना ओवरव्यू समझाया है कि हमने परचेजिंग कैसे करनी है कॉइन्स की, उसको सेल कैसे करना है, स्पोर्ट में कैसे ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग करनी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमने बाइनेंस में डिस्कस की हैं। उसके अलावा मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी बता दिया कि आप वो ज्वाइन करके वहाँ से सिग्नल भी देख सकते हैं। डेली वेजेस पे मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, स्पोर्ट के भी फ्यूचर्स के भी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लास्ट में गिव अवे पर कि आपको गिव अवे कैसे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आपने जस्ट क्या करना है, एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना है, उसके बाद टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर लेना है, एंड आपने ये तीनों चीज़ों का एक्सेस ले लेना है। जब आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेंगे एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपने इन तीनों चीज़ों का एक्सेस लेकर आपने उस नीचे फॉर्म में सबमिट करवा देना है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आपने जाना है। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें सिंपल से स्टेप हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
तो ये तीनों चीज़ें आपने फॉर्म में जाके सबमिट करवा देनी है, उसका एसएस आपने सबमिट करवा देना है एंड अपनी पे आईडी सबमिट करवा देनी है। पे आईडी कैसे निकालनी है, ये आप आइकन देख रहे हैं टॉप पे, आपने इस आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने मोर सर्विसेज आ रहे होंगे, आपने मोर सर्विसेज पर जाना है। यहाँ आप देखें कि ये आपको मिल रहा है पे का सेक्शन, आपने पे पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये बाइनेंस आईडी आपके सामने होगी, आपने जस्ट इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो ये सिंपल, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ये आपने पे आईडी कॉपी करनी है। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक फॉर्म दे दूँगा, आपने फॉर्म में जस्ट वो एसएस पेस्ट करने हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो कंप्लीट वॉच किया है, वीडियो को लाइक कर दिया एंड टेलीग्राम का फ्री ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया है एंड उसके साथ आप अपनी ये पे आईडी पेस्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जितने भी पर्सन आएंगे उन सबको 20 लाख शिप इंशाल्लाह मेरी तरफ से गिव अवे होगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जज़ाकल्लाह। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग बाइनेंस या क्रिप्टो करेंसी के जो कि आपको ना समझ आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कशन होती है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं।